हमें एक हदीस पाक याद आ रही है। दुनियाए हदीस की बड़ी मशहूर किताब मिशकात शरीफ के अंदर ये हदीस पाक है। सुभान अल्लाह। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मन खरज फी तलबिल इल्मी फहुव फी सबीलिल्लाह। यहां से बोलिए, यहां से। ये सीना है, सीने में दिल है, दिल में सुरूर रहता है और अल्हम्दुलिल्लाह यही जलवाए हुजूर रहता है। इस अंदाज से बोलिए कि सरकार हर उम्मती को देख रहे हैं, जज़ाए जजील भी अता फरमा रहे हैं। सरकार फरमाते हैं, मन खरज फी तलबिल इल्मी फहुव फी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजिया। मदरसा हो या मस्जिद, जलसा हो या मीलाद, अगर इस नीयत से किसी बच्चे ने, बाशऊर बच्चे ने, जवान ने या बुजुर्ग ने इस नीयत से घर से बाहर कदम निकाला कि चलते हैं उलमा की बारगाह में हाजिरी देंगे और दीन का इल्म हासिल करेंगे, उलमा की बारगाह में हाजिरी देंगे, जिंदगी संवारेंगे, आखिरत का सामान करेंगे। मसलन रोजागढ़ी की सरजमीन पर बुजुर्गान दीन का फैज जारी है, मशाइख जलवागर हैं, उलमाए किराम तशरीफ फरमा हैं। अगर इस नियत से घर से बाहर कोई निकला हो कि अल्हम्दुलिल्लाह मुकर्रिर की तकरीर सुनेंगे, आखिरत बेदार करेंगे, शोराए किराम की नातें सुनेंगे, सीना को मदीना बनाएंगे, सरकार ऐसे खुश नसीबों के बारे में बिशारत अता फरमा रहे हैं, फहुव फी सबीलिल्लाह। जब तक जलसे से लौट कर अपने घर को न चला जाए, मर्द हो या औरत, वो अल्लाह के रास्ते में हैं, राहे खुदा में निकले हुए हैं। अगर हद शरा में हैं, अगर गैर मुनासिब बात नहीं कर रहे हैं, तो राहे खुदा में हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसकी वजाहत में उलमाए किराम ये फरमाते हैं, मतलब ये है उसका आना भी इबादत, उसका जाना भी इबादत, उसके आने में भी सवाब, उसके जाने में भी सवाब। आने और जाने के दरमियान खुदा न खास्ता इंतकाल हो गया तो अल्लाह ताला शहीदों की सफ में जगह अता फरमाएगा, और अगर जिंदा वो सलामत बचकर चला गया तो वो सवाब अता फरमाएगा जो मैदान जिहाद में गाजियों को अता फरमाता है। खुशनसीबी का माहौल है, राहे खुदा में काम आ गए तो भी मुकद्दर के सिकंदर, और जिंदा रहे तो अल्हम्दुलिल्लाह मुजाहिदाना शान के साथ, गाजियाना शौकत के साथ। बच्चों अगर ये लेट ही रहा है तो लेटने दो। जब हमारा ये अकीदा है कि सरकार ने ऐसी ऐसी खुशखबरियां अता फरमाई, और अल्हम्दुलिल्लाह आज के जलसे उर्स में सरकार हाजिर हैं, नाजिर हैं, और जिनका उर्स मुबारक मनाया जा रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह औलियाए किराम की रूहें भी यहां हाजिर हैं। तो जब ये एहसास है हमारे साथ कि सरकार देख रहे हैं, हम होंठ कैसे हिला रहे हैं, सरकार देख रहे हैं, और किस अंदाज से पढ़ रहे हैं, सरकार देख रहे हैं, तो सारे सुन्नी मुसलमानों से गुजारिश है कि जब सरकार आपको देख रहे हैं तो तसव्वुर में सरकार को रखते हुए बुलंद आवाज से पढ़ो दुरूद पाक।
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हज़रात गिरामी, हुजूर साहिब सदारत मुफ्ती साहब क़िबला का ये हुक्म है, एक नाते पाक और सुनाइए। चंद अशार हम पेश करते हैं। हल्का सा बैकग्राउंड ये है, जो कलाम हम सुनाने जा रहे हैं, इस कलाम को मारहरा शरीफ के बुजुर्ग हुजूर नज़मी मियां क़िबला अलैहिर रहमा ने लिखा है। बुलंदी से बोलिए। और ये ज़बान संस्कृत में है, संस्कृत की भाषा में, मगर नाते पाक है। इसमें हल्की सी कोशिश फ़कीर साक़िबुल क़ादरी ने ये की है कि हजरत ने जो ज़बान संस्कृत में कलाम लिखा था उसका उर्दू ट्रांसलेशन किया, उर्दू में तर्जमा किया। उसी ज़मीन में मंजूम तर्जमा है। हम सीधे सादे अंदाज में बड़ी तेजी से पढ़ना चाहते हैं। इस कलाम को सुनिए, आधी तकरीर हो जाएगी और इंशाअल्लाह फिर थोड़ी सी खिदमत की जाएगी। एक दुरूद शरीफ, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको याद है बुजुर्गों ने फरमाया है कि ये ऐसा दुरूद शरीफ है, ऐसे सेगे हैं इसमें कि अगर दिल से पढ़ा जाए तो अल्लाह ताला वलायत का मनसब भी अता फरमा देता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा। मेरे साथ एक बार और सब मिल के पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा। एक शेर संस्कृत में, दूसरा शेर तर्जमे की शक्ल में उर्दू में। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजा जनम। बुजुर्ग ने फरमाया कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजा जनम। दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम। दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम। एक शेर हो गया खत्म। चंद लोग ये समझकर बोल रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह नाते पाक है। जबान कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, नाते पाक है। दुनिया में जितनी जबानें आज बोली जा रही हैं, राइज हैं, अल्लाह की अता से हमारे नबी सारी जबानें जानते और समझते हैं। अक्सर लोग खामोश थे, समझ में नहीं आ रही थी, मगर अब फकीर साक़िबुल क़ादरी जब तर्जमा कर रहा है, उर्दू ट्रांसलेट कर रहा है, तो इस ट्रांसलेशन के बावजूद यानी समझ में आने वाली जबान, उर्दू जबान को सुनने के बाद भी अगर खामोश रहेंगे तो हम भी आपसे खामोश रहेंगे कुछ मामले में। उसका तर्जमा ये है, आप पर लाखों सलाम क़िबले बैतुल हरम। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कितना अच्छा लगा। और ये सैकड़ों की तादाद में नहीं,
मजमूई तौर पे हजारों की तादाद में जो दीवानगाने शौक बैठे हैं, अगर होंठ हिला दें तो उनके मुकद्दर का फैसला हो जाए। आप पर लाखों सलाम क़िबले बैतुल हरम, ए गरीबों के गम गुसारे चश्मे लुत्फो करम, शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम। दूसरा शेर तमाम बुजुर्गों की तरफ से, खुसूसन अपने रफीक़े गिरामी मेहरबान दोस्त हजरत मन्नानी मियां क़िबला की तरफ से। आमिना अति पावनी जननी अहू सुभाग्यम, आमिना अति पावनी जननी अहू सुभाग्यम, पितृ अब्दुल्ला प्रतापी गुनि महामहुपाध्यम। यानी वालिदा का शरफ मिला या रसूल अल्लाह, वालिदा का शरफ मिला जिन्हें वो है हजरत आमिना, वालिदा का शरफ मिला जिन्हें वो है हजरत आमिना, और हजरत अब्दुल्लाह आपके पाक वालिद मोहतरम, शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम। एक और शेर। आतिमा निर्मल अधर मधुदेह कुंदन कंचनम, आतिमा निर्मल अधर मधुदेह कुंदन कंचनम, आतिमा निर्मल अधर मधुदेह कुंदन कंचनम, चंद्रमुख रत्नार मणिमाणिक नयन पद पंकजम। यानी कल्ब रोशन लब शहद हबीबी सजदी या रसूल अल्लाह। आप भी बुलंदी से पुकारे या रसूल अल्लाह। एक साथ मिलकर बोलिए या रसूल अल्लाह। कल्ब रोशन लब शहद और जिस्म कुंदन से हंसी, कल्ब रोशन लब शहद और जिस्म कुंदन से हंसी, नूर चेहरा नूर आंखें, नूर चेहरा नूर आंखें, फूल से नाजुक कदम, शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम शाहे उमम। आखिरी शेर, चूंकि माइक भी बहुत अच्छा है, जहां लाइटिंग और पिंडाल दावती नजारा दे रहे हैं, वहीं पुरानी खनक नौशाद एंड को तादेर रहने वाली आवाज इस पे नशर की जाती है। इसको हम पेश कर दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी हो रही है, बाद में सुनने वाले सुनेंगे। ये आखिरी शेर ऐसा है कि संस्कृत में होने के बावजूद बच्चे बच्चे की समझ में आएगा, आपका तन डोलेगा और मन बोलेगा। और बुलंदी से बोलिए, जन्मतिथि द्वादश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम,
जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम। जन्म तिथि द्वादश रबीउल अव्वलम शुभ मंगलम। प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा अति सुंदरम। प्रतिमा अति सुंदरम। प्रतिमा अति सुंदरम। यानी 12वीं तारीख आई आप जलवागर हुए या रसूल अल्लाह। 12वीं तारीख आई आप जलवागर हुए। कुफ्र गारत हो गया, कुफ्र गारत हो गया। इस्लाम का लहरा अलम। शाहे उमम, शाहे उमम, शाहे उमम, शाहे उमम। इंडिया में इलेक्शन का वक्त आ रहा है। 50% मजमा इंडिया का है। नेता लोगों को हम अपने सरकार की सीरत पाक का आईना दिखाना चाहते हैं। नीति सर्जक, धर्म रक्षक, न्याय वर्धक सत्यम। नीति सर्जक, नीति सर्जक, धर्म रक्षक, न्याय वर्धक सत्यम। नीति सर्जक, धर्म रक्षक, न्याय वर्धक सत्यम। चक्रवर्ती कर्म योगी युग पुरुष अभिनंदनम। युग पुरुष अभिनंदनम। यानी हक पसंद इंसाफ वाले मर्द मैदान अमल। हक पसंद इंसाफ वाले मर्द मैदान अमल। आप ही के दम कदम से आका, आप ही के दम कदम से नब्ज़े आलम में है दम। शाहे उमम, शाहे उमम, शाहे उमम, शाहे उमम, शाहे उमम, शाहे उमम। बुलंद आवाज से सरकार की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दो शेर जो रास्ते में लिखे हैं, ये सरकार साहिबाने मजार की बारगाह में हम भी अर्ज करते हैं, आप भी अर्ज कर सकते हैं और अपने सरकार रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में भी अर्ज कर सकते हैं। कोई दलील मांगे तो कह सकते हैं, क्या यही काफी नहीं? तो पूरा कलाम नहीं हो सका है, दो शेर और अच्छी रदीफ है, क्या यही काफी नहीं? नाम सुनकर झूमता हूं, नाम सुनकर झूमता हूं, क्या यही काफी नहीं? नाम सुनकर झूमता हूं, क्या यही काफी नहीं? मैं गुलामे मुस्तफा हूं, मैं गुलामे मुस्तफा हूं, क्या यही काफी नहीं? नाम सुनकर झूमता हूं, क्या यही काफी नहीं?
क्या जरूरत है कि रोऊं गिड़गिड़ाऊं जिद करूं, क्या जरूरत है कि रोऊं गिड़गिड़ाऊं जिद करूं। आज रोजे पर खड़ा हूं, आज रोजे पर खड़ा हूं, क्या यही काफी नहीं, नाम सुनकर झूमता हूं, क्या यही काफी नहीं, नाम सुनकर झूमता हूं, क्या यही काफी नहीं, क्या यही काफी नहीं। सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुं व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातुं व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं इसमें तलाश रहा था कि आपके लायक कुछ हो तो पेश किया जाए, मगर ढूंढना पड़ेगा। चंद अशार जो बरेली शरीफ के मुशायरे में मैंने कई साल पहले लिखे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह उर्से पाक के जलसे में आप हाजिर हैं। तो हम आपको बता रहे हैं, आप दोस्तों को बता दीजिएगा। जलसे उर्स में आ जाने से, जलसे उर्स में मत पूछिए क्या होता है, जलसे उर्स में मत पूछिए क्या होता है, दिल तो दिल ही है मुक़द्दर का भला होता है, दिल तो दिल ही है मुक़द्दर का भला होता है। इसमें एक नात का शेर, दिल तो दिल ही है मुक़द्दर का भला होता है, उनके दरबार में जो सजदा अदा होता है, उनके दरबार में जो सजदा अदा होता है, सर खबरदार नहीं उनकी दहलीज पर ये दिल जो झुका होता है, सर खबरदार नहीं सजदा अदा होता है, सर खबरदार नहीं सजदा अदा होता है। इसी संजीदगी में ये शेर भी मुलाज़ा फरमाइए। अपने रोजे में लेटे हुए कुछ ऐसे फकीर, अपनी तुरबत में लेटे हुए कुछ ऐसे फकीर, अपनी तुरबत में लेटे हुए कुछ ऐसे फकीर, जिनकी चौखट पे शहंशाह झुका होता है, जिनकी चौखट पे शहंशाह झुका होता है। मुखालिफीन अहले सुन्नत से कह दीजिएगा
तुम मेरे गौस की ताकत से नहीं वाकिफ हो, तुम मेरे शाह की ताकत से नहीं हो वाकिफ, तुम मेरे शाह की ताकत से नहीं हो वाकिफ। कुम अगर कह दे तो मुर्दा भी खड़ा होता है, कुम अगर कह दे तो मुर्दा भी खड़ा होता है। बेटो तुम भी सुनो, वो न भटकेगा कभी राहे खुदा से साकिब, इंशाअल्लाह वो न भटकेगा कभी, वो न भटकेगा कभी राहे खुदा से साकिब, जेब में जिसकी बरेली का पता होता है, जेब में जिसकी बुजुर्गों का पता होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सज्जिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। जिनकी बारगाहों में आप आए हैं, कुरान मुकद्दस उनकी अजमत का खुतबा इरशाद फरमाता है, अला इन औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ये ऐसे बंदे हैं जिन्हें अल्लाह ने वो शान अता फरमाई कि इन्हें कोई खौफ नहीं रहता और इन्हें गम भी नहीं रहता, खौफ भी नहीं होता और गम भी नहीं रहता है। ऐसी शान वाले बंदे हैं, तो घबराया हुआ मुसलमान जब इनकी बारगाह में आएगा तो ऐसा इनाम अता फरमाते हैं कि आने वाली की जिंदगी में भी अल्हम्दुलिल्लाह बेखौफी आ जाती है। फ्यूचर का खौफ नहीं, पास्ट का, माजी का गम नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयार कर देते हैं। सरकार ने हदीस पाक में इरशाद फरमाया, इन्ना लिल्लाहि इबादन इख्तस्सहुम बिहवाइजिन नास। सरकार इरशाद फरमाते हैं, तवज्जो से सुनिएगा, चाहे लेट जाओ, अब हम कुछ नहीं कहेंगे, आप चाहे लेट जाइए, लेट के सुनिए, मगर सुनिए, नहीं सुनिएगा तो गुनाह होगा, क्योंकि सुनाया जा रहा है। आपको जगाने की, अंदर से जगाने की कोशिश की जा रही है, और आप ना जागिए तो गुनाहगारी है हमारी। इसी गफलत की वजह से, इसी ना जागने का फायदा उठाकर दुश्मनाने इस्लाम और सुन्नियत चोर दरवाजे से हम आपके मुआशरे में दाखिल हो गए, आपकी सोसाइटी में दाखिल हो गए, टैलेंटेड बच्चों को खींच रहे हैं, बज़ाहिर पढ़े लिखे लोगों को खींच रहे हैं, विदेश जाने वाले बच्चों को बड़ी आसानी से खींच रहे हैं, और क्या क्या भरा जा रहा है उनके दिमाग में, माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुनिए, सरकार फरमाते हैं,
रूए जमीन पर अल्लाह के कुछ ऐसे खास बंदे हैं, कुछ ऐसे बंदे हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने आम बंदों की हाजत रवाई के लिए मुकर्रर फरमा रखा है। अल्लाह ताला ने उन्हें चुन लिया है कि आप हाजत रवाई करते रहो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हालात के मारे हुए लोग, बच्चे जवान बूढ़े मर्द औरत, जब हद शरम में इस बारगाह में आते हैं तो अल्लाह के करम के साया है ये लोग, अल्हम्दुलिल्लाह साये करम में ले लेते हैं। परेशानी में आने वाले लोगों की परेशानी दूर फरमाते हैं। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये साहिबाने मज़ार करम फरमाते हैं, बहुत काम आते हैं। अब अगर कोई शातिर कह दे कि चलो मानते हैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये शान वाले हैं, ये काम आने वाले हैं, चलो फरमा दिया, मगर मत जाओ मजार पर। अगर ये कोई समझाए कि मजार पर मत जाओ, और माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन ये शातिर लोग तो हदीस का भी सहारा लेते हैं, हदीस सुनाते हैं और कहते हैं देखो हुजूर ने रोका है। जैसे ये हदीस पाक, ये शातिर अय्यार मक्कार लोग ये हदीस पाक आमतौर पे सुनाते हैं। देखिए होश में रहिएगा, नहीं तो बहुत बड़ा एक मिस्टेक होने वाला है, बहुत बड़ा कंफ्यूजन आ जाएगा। होश में रहिएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान में बशाशत आ जाएगी। ये मर्दुदीन, ये गुस्ताखान रसूल कहते हैं कि देखो अल्लाह के रसूल ने रोका है, और हदीस कौन सुनाते हैं? जो हदीस के अल्फाज हैं वो ठीक ठीक है, सही है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर। तकरीर अब लास्ट के करीब आ रही है, इसलिए बुलंदी से बोलिए, बोलिए बोलिए। खुदा ने ज़बान दी है, यहां नहीं हिलाएंगे तो कब हिलाएंगे? सरकार ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल कुबूर। और तर्जमा करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं कि देखो अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ए मुसलमानों मैंने तुम्हें कब्रों पर जाने से रोक दिया है। एक लफ्ज मिलाकर ये गुस्ताखान रसूल, ये शातिर और चालाक लोग आपके ईमान के पिंजरे से अल्हम्दुलिल्लाह ईमान का परिंदा, माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन ईमान का परिंदा उड़ा देते हैं। ये कहते हैं कि रसूल ने फरमाया मैंने तुम्हें कब्रों पर जाने से रोक दिया है, जबकि तर्जमा गलत है। जैसे कोई कहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत तर्जमा करते हैं अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। और ये गुस्ताखान रसूल, ये ईमान के रास्ते से हटाने वाले कहते हैं मुहम्मद अल्लाह के रसूल थे। तो ऐ प्यारे मुसलमानों, सोने भोले सुन्नी भोले मुसलमानों, याद रखना, अगर कोई माई का लाल ये ट्रांसलेशन करे, ये तर्जमा करे कि मुहम्मद अल्लाह के रसूल थे, तो आप भी कह देना तुम भी मुसलमान थे।
और जिस दिन ये तर्जमा करें कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, सीने से लगा कर कह देना मेरे भाई आप भी मुसलमान हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उनसे कहिएगा सोच कर बोला करो। क्या बोलिएगा? बहुत पहले मैंने एक कथा लिखा था, पूरे मुल्क में पढ़ा गया, हमने कम पढ़ा। वो ये लिखा था, आप भी घर जाइएगा और कुछ ऐसे लोग मिल जाए तो उन्हें कहिएगा। वो लोग कहते हैं कि हुजूर हमारी तरह बशर हैं, तो कहिएगा क्या कहा तुम सा बशर हैं, अब सोच कर बोला करो। क्या कहा तुम सा बशर हैं, सोच कर बोला करो। अपना ईमान भी बता दीजिएगा। मुस्तफा 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 खैरुल बशर है, मुस्तफा खैरुल बशर है, सोच कर बोला करो। क्या कहा तुम सा बशर हैं, सोच कर बोला करो। मुस्तफा खैरुल बशर है, सोच कर बोला करो। और एक ख्याल ये भी है, एक फिक्र ये भी है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सोच कर बोला करो, सोच कर बोला करो। एक यहूदी ने मुनाफिक बेहया से ये कहा, लफ्ज दूसरा है, अभी याद नहीं आ रहा है, बेहया की जगह दूसरा है। एक यहूदी ने, एक वाकये की अक्कासी में है, वाकया हजरत उमर वाला और यहूदी और मुनाफिक वाला, मुनाफिक मुसलमान और यहूदी के दरमियान खेत के ताल्लुक से, पानी के ताल्लुक से जो इख्तिलाफ हुआ था, हजरत उमर की बारगाह में मामला आया। तो एक यहूदी ने मुनाफिक आदमी से ये कहा, अजी अदल के पैकर उमर है, अदल के पैकर उमर है, सोच कर बोला करो। क्या कहा तुम सा बशर हैं, सोच कर बोला करो, सोच कर बोला करो, सोच कर बोला करो। तो जो इंसान कह दे मोहम्मद अल्लाह के रसूल थे, कह दीजिएगा तुम भी मुसलमान थे। और जो कह दे कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, तो सीधे सादे अंदाज में कहना है बेशक हमारे भाई हैं, आप भी मुसलमान हैं। तो हदीसे पाक में सीना जोरी की, चोरी की, मेरे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मुसलमानों मैंने तुम्हें कब्रों पर जाने से रोक दिया था। लफ्ज है कुंतो मीन्स था, और गुस्ताखों ने माना बदल कर, मीनिंग बदल कर भोले सुन्नियों को बहकाना शुरू किया। और था की जगह ही बोल दिया ना, तब तो और गया था। नहीं नहीं, काम का हो जाएगा, आपकी बारगाह में पेश कर देंगे उसको। ठीक हुआ।
वो लोग तर्जमा करते हैं हदीस पाक का कि हुजूर ने फरमाया मैंने तुम लोगों को कब्रों पर जाने से, मज़ारों पर जाने से रोक दिया है, जबकि सही तर्जमा ये है कुन तो नहीं तो कुम। उलमा बैठे हैं, इतने बड़े बड़े दो मुफ्ती बैठे हैं, लफ्ज़े कुन तो बता रहा है डिक्शनरी में, देख लीजिएगा अगर कुछ जानकारी हो तो। लफ्ज़े कुन तो का माना है था, यानी हुजूर फरमाते हैं मैंने तुम लोगों को कब्रों पर जाने से रोक दिया था। लफ्ज़े था बताता है बात अभी अधूरी है, जालिम तेरी नीयत में चोरी है। कुछ तो बोलिए, हाँ हूं कहिएगा, जोर से बोलिए। देहात में आज भी माहौल है, बूढ़ी दादी, नानी और माएं भी जब बच्चे नहीं सोते हैं रात में तो गोद में लेके लोरियां सुनाती हैं, बगल में लेटा के कुछ कुछ सुनाती रहती हैं। बच्चे को सुकून मिलता है, थपकी देती रहती हैं, बेटे सो जा, जान सो जा, जिगर सो जा, ओझड़ी पचौनी सो जा, थपकी देती रहती है। और जब तक बच्चा हाँ 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 बोलता है तो लोरियां सुनाती रहती है माएं। माँ को, दादी को, नानी को ये एहसास होता रहता है कि बच्चा अभी सोया नहीं है, और जब हूं हाँ कहना बंद कर देता है तो माएं भी लोरियां गाना बंद कर देती हैं कि बच्चा सो गया है। अब बताओ हम क्या जज करें? कुछ नहीं बोल रहे हैं आप, डोल भी नहीं रहे हैं आप, क्या यूं ही चिल्लाते रहें? हम चाहते हैं कि आप भी अपने जहन का दरवाजा खोलिए। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत गौहर मुजफ्फरपुरी साहब किबला ने आपके दोनों हाथ उठवाए थे, दोनों हाथ तो अभी भी होंगे। सरकार जब देख रहे हैं तो एक बार और गवाह बना लीजिए, जर्रे जर्रे को गवाह बनाइए, हाथों को उठाकर बोलिए सुभान अल्लाह, बुलंदी से बोलिए अल्हम्दुलिल्लाह। जिन लोगों को सरकार की बारगाह से मुकम्मल फैज पाना है, एक बार वो सारे लोग बोले अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हम गुजारिश करते हैं, कुछ ही देर हमारी तकरीर और रह गई है, मगर हूं हाँ कुछ तो बोलिए। हदीस का तर्जमा ये है, मेरे नबी फरमाते हैं मैंने तुम्हें कब्रों पर जाने से रोक दिया था, रोक दिया था। लफ्ज़े था बताता है अभी हुजूर आगे कुछ और फरमा रहे हैं, फरमाना चाहते हैं। इधर घूम जाए क्या? इधर ज्यादा लोग खड़े, इधर भी लोग तो हैं। लफ्ज़े था बताता है कि हुजूर आगे कुछ और कहना चाहते हैं। ओ नादानो, ओ मौलवियों, अगर कटपीस माल पेश करोगे तो किनारा नहीं मिलेगा, डूब जाओगे, और डूबे हुए हो हमारे भाइयों को डुबा दोगे। क्या है? नहीं, अपनी बेदारी पर कह रहे हैं सुभान अल्लाह। हाँ ये नियत, बेदार हैं इसलिए बोल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वो डूबे हैं, आपको डुबाना चाहते हैं। यानी बात अगर पूरी ना हो, आप ही किसी से जाइए, मुफ्ती साहब किबला की बारगाह में आइए, कुछ कहना चाहते हैं आप, और बीच ही में रुक जाइए, पूरी बात नहीं कीजिए, बीच में रुक जाइए, तो बात समझ में आएगी। बोलो, बात समझ में नहीं आएगी, आपको खुद अच्छा नहीं लगेगा। तो जब तक बात पूरी न हो, कटपीस करके बताना ये बहुत बड़ी अय्यारी है, बहुत बड़ी मक्कारी है।
एक मिसाल खादिम साकिबुल कादरी पेश कर रहा है, बच्चे बच्चे की समझ में आ जाएगी मिसाल। नमाज पढ़ना अच्छा है कि बुरा? सारे मुसलमान बोलो और बुलंदी से बोलो, नमाज पढ़ना। मगर देखो कुरान में है, मुझे माफ फरमाए उलमाए किराम, सिर्फ एग्जामिनेशन के माहौल में मैं ये अर्ज कर रहा हूं, अगर मैंने आधी आयत की तिलावत की, अगर मैंने आधी आयत पढ़ी, ला तक़रबुस सलात, देखो मैं कुरान पढ़ रहा हूं, उलमा की मौजूदगी में कुरान पढ़ रहा हूं, इसका तर्जमा यह है कि ए मुसलमानों, नमाज के करीब मत आओ। मानेंगे आप? मानिएगा आप? जोर से बढ़ो। हम कहें कि ए मुसलमानों, कुरान में है ला तक़रबुस सलात, इसका तर्जमा यह है कि नमाज के करीब भी मत आओ। कोई मुसलमान नहीं मानेगा, चाहे मां बहन हो या हमारे भाई बुजुर्ग, बाशऊर बच्चा भी नहीं मानेगा। ए कादरी साहब, नमाज की बात है, कुरान में ऐसे कैसे आएगा? दूसरी जगह है, पहले ये बता दो, नमाज पढ़ने से जन्नत मिलती है कि जहन्नम? ये फैक्ट है, परफेक्ट है कि जन्नत मिलती है, मिलती है और मिलने वालों को मिलती है, जिन्हें मिलना है उन्हें मिलती है। मगर कुरान में आया फवैलुल लिल मुसल्लीन, नमाज पढ़ने वालों के लिए जहन्नम का गड्ढा है। बोलो अस्तगफिरुल्लाह, माअज़ल्लाह। ये दो आयतें, यानी दो आधी आयत से कंफ्यूजन पैदा हो गया कि ऐसा कैसे हो सकता है। कुरान कहीं कह रहा है नमाजियों के लिए जहन्नम का गड्ढा है, कहीं फरमा रहा है नमाज के करीब मत आना। कुरान ऐसा फरमा ही नहीं सकता है। तो कंफ्यूजन इसलिए पैदा हुआ कि मैंने आयत पूरी नहीं की, अधूरी पढ़ी। ओ मौलवियों, बच्चे बच्चे की समझ में अब आ गई कि जब तक आयत पूरी न करोगे, हदीस पूरी नहीं पढ़ोगे, बीच ही में फंसा दोगे। फंसे हुए हो हमारे भाइयों को, बच्चों को भी फंसा दोगे। अब सुनिए, हमारे उलमाए किराम उन डकैत और चोरों की चोरी को अल्हम्दुलिल्लाह जाहिर करते हैं। उन्होंने जो छुपा दिया है उसी को जाहिर करते हैं। तो लोग कहते हैं कि देखो जलसा हुआ, उसमें बुरा भला कहा गया। अबे नादान, बुरा भला नहीं कहा जा रहा है। तुम्हारी चोरी डकैती जो बरसों से होती आ रही है वो जाहिर किया जा रहा है। अब सुनिए, मैंने अधूरी आयत पढ़ी थी इसलिए कंफ्यूजन हो गया, कश्मकश में पड़ गए थे आप, बोल नहीं रहे थे, हैरत से देख रहे थे आप। अब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह के करम पर इतराते हुए हम पूरी आयत पढ़ते हैं, दिल रोशन हो जाएगा। कुरान फरमाता है फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। पूरी आयत का मतलब यह है, ऐसे नमाजियों के लिए जहन्नम का गड्ढा है जो नमाज को टाल मटोल करके पेश पढ़ते हैं, अपनी तबीयत के मुताबिक इधर से उधर करके पढ़ते हैं। यानी जोहर की नमाज असर में, असर की सीधे इशा में, और इशा की गायब फजर में तो फजर में, और नहीं तो छूट गई तो छूट गई। ऐसे नमाज पढ़ने वालों के लिए जहन्नम का गड्ढा है, जहन्नम का गड्ढा।
तो बात तो समझ में आ गई, जो नमाज ठीक ढंग से नहीं पढ़ेगा वो जहन्नम में जाएगा। मैंने कहा कि दूसरी आयत में है, ए मुसलमानों नमाज के करीब भी मत आओ। इसका मतलब यह है कि आयत पूरी नहीं पढ़ी गई। पूरी आयत यह है, इस्लाम की शुरुआत में जब मजहब इस्लाम इब्तिदाई दौर में था और शराब हराम नहीं हुई थी, तो लोग चढ़ा कर आते थे, ड्रिंक करके आते थे, पी कर आते थे। अल्लाहु अकबर। नमाजें भी पढ़ते थे और झूमते भी रहते थे। कुरान नाजिल हो गया, ला तक़रबुस्सलात व अंतुम सुकारा। अल्लाह पाक ने इरशाद फरमा दिया, कुरान ने ऐलान कर दिया, ए मुसलमानों जब तुम नशे की हालत में रहा करो, तुम मस्जिद में मत आया करो, नमाज के करीब मत आया करो। नशे की हालत में रहो तुम मत आया करो। आधी बात मैंने छुपा ली थी, इसलिए समझ में नहीं आ रही थी, और जब पूरी आयत पढ़ी गई तो बच्चा बच्चा समझने लगा। अब हदीस पाक का हम तर्जमा करने जा रहे हैं, और पहले एक बात सुनिए, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुहदाए किराम की कब्रों पर, उनके मज़ारात पर तशरीफ ले जाते थे। यहां तो झूम कर बोलना चाहिए, यानी हदीस तो बाद में। उन लोगों से कहिएगा जो मजार पर जाने से रोकते हैं, कहिएगा ओ ना समाज, पहले ये तो समाज। प्रैक्टिकल है मेरे नबी का। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीदों के मजारों पर जाया करते थे। अला क़ुबूर शुहदाई उहुद बिकुल्लि सनह, हर साल बिला नागा शुहदाए उहुद की कब्रों पे सरकार जाते थे। पता चला मजारों पर जाना हुजूर की सुन्नत, और सालाना रिवाज कायम करना भी हुजूर की सुन्नत। हर साल उर्स मनाना हुजूर की सुन्नत। मेरे सरकार शहीदों की कब्रों पर, अल्हम्दुलिल्लाह उनके मज़ारों पर, अल्लाह के मकबूल बंदों के मज़ारों पर जाया करते थे। हुजूर जाते भी थे और हम गुलामों को भी तालीम फरमाई कि जाया करो। अब यहां साकिबुल कादरी का के दो शेर सुनिए। जब जमाने से ऊब जाता हूं, ऊब जाना घबरा जाना, हम ऊब गए, घबरा गए। जब जमाने से ऊब जाता हूं, उनकी यादों में डूब जाता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुक़द्दस उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, और इस इलाके की एक और बावकार शख्सियत की आमद हुई। हम भी हदिया तबरीक पेश करते हैं, और आपकी निगाहें भी अक़ीदत व मोहब्बत के फूल बरसा रही हैं। हमारा ये शेर याद रखिएगा, जब जमाने से ऊब जाता हूं, तो उनकी यादों में डूब जाता हूं। फैज मिलता है इसलिए
साकिब फैज मिलता है, इसलिए साकिब मैं मज़ारों पे खूब जाता हूँ, मैं मज़ारों पे खूब जाता हूँ। और एक दूसरे कलाम में है, टफ नहीं ना हो गया बहुत? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। हजरत कुर्बान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैहि मज़ार शरीफ सलामत रहे। ये शेर भी, जब सितारों को देख लेता हूँ, उनके यारों को देख लेता हूँ, शौक़े दीदार की तमन्ना में 30 पारों को देख लेता हूँ, मुझको हासिल है फैज का हथियार। हर मुरीद कह सकता है, हर निस्बत रखने वाला सुन्नी कह सकता है, मुझको हासिल है फैज का हथियार, मैं हजारों को देख लेता हूँ, मैं हजारों को देख लेता हूँ, भूल जाता हूँ सारा गम साकिब, भूल जाता हूँ सारा गम साकिब, जब मज़ारों को देख लेता हूँ, जब मज़ारों को देख लेता हूँ, जब मज़ारों को देख लेता हूँ। नादानों ने, जालिमों ने गलत तर्जमा किया था, हमारे भाइयों को, बुजुर्गों को बहकाया था, हदीस पाक का तर्जमा गलत किया था। हदीस पाक है, अब सही तर्जमा हम कर रहे हैं बुजुर्गों के माहौल में। ये रोजा गढ़ी की सरजमीन है, जलसे उर्स में आप हाजिर हैं। हदीस पाक का ठीक ठीक तर्जमा सुनिए। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुन्तु नहीतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, ए गुलामों मैंने तुम्हें कब्रों पर जाने से रोक दिया था, अला फज़ूरूहा। आगे मेरे नबी फरमाते हैं, मगर अब पूरे एतमाद और भरोसे के साथ अल्लाह वालों की कब्रों पर जाया करो। सरकार फरमाते पहले मैंने रोक दिया था, अब कब्रों पर जाया करो। ये है सही तर्जमा। अब एक बात समझने की है, खुदा ने आपको अक्ल दी है, थोड़ी तवज्जो रखेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह बात समझ में आ जाएगी। सरकार ने पहले मना फरमाया, फिर बाद में इजाजत क्यों दी? कौलुल हकीम ला यखलू अनिल हिकमा। हमारे बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, हकीम का कोई कौल हिकमत से खाली नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हकीमुल आलम ने पहले इजाजत, पहले रोका फिर इजाजत दी। इसमें यकीनन बहुत बड़ा राज है, बहुत बड़ी हिकमत है। बस यही हिकमत समझने की है। पहले मेरे नबी ने रोका फिर इजाजत दी। तो शारहीन हदीस फरमाते हैं कि रोकने की हिकमत ये थी कि इस्लाम की शुरुआत थी। इस्लाम अभी शुरू के दौर में था, शुरुआती दौर में था। कब्रों में जितने लोग, कब्रिस्तान में जो लोग लेटे थे,
कब्रों में जो लोग लेटे थे वो खुदा के बागी थे, जो लेटे थे वो तागी थे, जो लेटे थे वो कुफार और मुशरिकीन थे, जो लेटे थे वो अल्लाह और रसूल वाले न थे, बुत परस्त लोग थे। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलामों, कब्रों पर मत जाया करो। और जब अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सरकार ने देखा अब दुनिया से एक अच्छी तादाद में अहले ईमान जाने लगे हैं, कब्रिस्तान में अच्छे कलमा पढ़ने वाले जा रहे हैं, कब्रिस्तान में आशिकाने रसूल जा रहे हैं, मेरे नक्शे कदम के चूमने वाले जा रहे हैं, तो मेरे सरकार ने फरमाया, पहले मैंने रोक दिया था, मगर ऐ मुसलमानों अब अच्छे लोग कब्र में हैं, इसलिए कब्रों पर जाया करो। मेरे सरकार ने बेनिफिट भी बता दिया, कब्रों पर जाने से फायदा क्या होता है वो भी बताया। फ़इन्नहा तुज़हिदुकुम फ़िद दुनिया व तुदक्किरुकुमुल आखिरह औ कमा क़ाल, कि अल्लाह वालों की बारगाह में जाओगे तो दुनिया में नेकोकार रहोगे और अल्हम्दुलिल्लाह आखिरत में जन्नत के हकदार रहोगे। दुनिया में भी फायदा है, आखिरत में भी फायदा है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इसीलिए सुन्नी मुसलमान बच्चे, जवान, बुजुर्ग मज़ारों पर जाते हैं, माँ बहनें भी बड़ी तादाद में आती हैं। उलमा का काम है हुक्म शरा सुनाना, सुनाते ही रहते हैं। माँ बहनों को गलत अंदाज में नहीं आना चाहिए। वो गलत अंदाज क्या है बुजुर्गों से मालूम करें, सीखें। कुरान ने फरमाया, फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते हो तो जानने वालों से पूछो। तो अल्हम्दुलिल्लाह हदे शरा मालूम करेंगे। पेशतर खतीब ने बताया था कि कब्रों पर कैसे हमें जाना चाहिए, हाजिरी के आदाब क्या है, तरीके क्या हैं। जैसे मन में आए वैसे नहीं चले जाएंगे। जब हम वली की बारगाह में हाजिर होंगे तो हाजिरी का एक तरीका है, सलाम करने का मखसूस तरीका है। सर की तरफ से आएंगे कि पायती की तरफ से जाएंगे, वो एक तरीका है। फातिहा पीठ की तरफ से पढ़ेंगे कि सीने के मुकाबिल खड़े होकर बैठ के पढ़ेंगे, ये एक तरीका है। ये जानने की कोशिश कीजिए और उलमा जो बताते हैं उस पर अमल पैरा रहने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको कबूल हक की तौफीक अता फरमाए। और जो लोग अभी नहीं समझे हैं और बगैर समझे कीड़े निकालते हैं, अल्लाह ताला उनके माथे का कीड़ा निकाले। नाज शरीफ हजरत का हुक्म है कि तकरीरें तो सुनी ही इन लोगों ने और अब और भी तकरीरें सुननी हैं, नाज शरीफ सुनाइए। तो मैंने कहा कि एक खास डायरी जो छूट गई है, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर की एक हदीस सामने रखिए, ये चंद शेर बहुत आसान लबो लहजे में। हुजूर ने फरमाया, उतलुबुल हवाइज मिन हिसानिल वजूह। अल्लामा सईद अहमद साहब क़िबला बावकार उलमा में जिनका शुमार है वो भी तशरीफ फरमा है।
जोर से बोलिए। और सरकारे मुहिब्बा अलैहि रहमतुर रिजवान की बारगाह करम के फैजाने मुजस्सम भी यहां तशरीफ फरमा है। हदीस शरीफ का तर्जमा यह है, मेरे सरकार ने फरमाया, ए मेरे गुलामों, अल्लाह वालों की बारगाह में जाया करो। बोल दीजिए, बार बार अब ना बुलवाएंगे, जोर से बोलिए। ए गुलामों, ए सुन्नी मुसलमानों, औलियाए किराम की बारगाहों में जाया करो। उतलुबुल हवाइज, तो मेरे सरकार ने फरमाया, जब जाया करो तो जो जी में आए मांगा करो। है ना हज़रत? जो जी में आए मांगा करो। कुछ लोग कहते हैं जाइए मगर मांगिएगा मत। तो सरकार की हदीस सुना दीजिएगा कि सरकार ने फरमाया जाया करो और जो जी में आए मांगा करो। हुजूर मुफ्ती साहब क़िबला का हुक्म है, चंद शेर जो बहुत पहले मैंने लिखे थे। रदीफ है, मांग, अरे मांग, ताकीद के साथ, मांग, अरे मांग। हैं औली है औलिया मर्दान खुदा, मांग, अरे मांग। है औलिया मर्दान खुदा, मांग, अरे मांग। रात के आखिरी हिस्से से गुजर रहे हैं, हम क्या फरमाएं आपको। लगता है कि इससे आसान शेर भी होगा। एक शेर रास्ते में आ रहा था मगर आगे नहीं निकल सका। अनवार में डूबा हुआ क्यों रोजा गढ़ी है। दाएं देखो बाएं देखो आगे पीछे देखो, नूर नूर मंजर नजर आता है। अनवार में डूबा हुआ क्यों रोजा गढ़ी है। अनवार में डूबा हुआ क्यों रोजा गढ़ी है। अनवार में डूबा हुआ क्यों रोजा गढ़ी है। ये जश्न बली जश्न बली जश्न बली है। ये जश्न बली जश्न बली जश्न बली है। मार, अरे मार। है औलिया मर्दान खुदा, मांग, अरे मांग। देते हैं तलब से भी सिवा, मांग, अरे मांग। देते हैं तलब से भी सिवा, मांग, अरे मांग। गफलत से निकल होश में आ, मांग, अरे मांग। गफलत से निकल होश में आ, मांग, अरे मांग। हो जाएगा सस्ते में भला, मांग, अरे मांग। हो जाएगा। अल्लाह
के वलियों को नहीं खाती ये मिट्टी। हदीस पाक में है इन्नल्लाह तआला हर्रम अलल अर्द अन ताकुल अजसादल अंबिया। अल्लाह के वलियों को नहीं खाती है मिट्टी, जिंदा है लेहद में बखुदा। जिंदा है लेहद में बखुदा, मांग अरे मांग। अपने बाशुरू दोस्त मकार आलिम इस फिक्र में खोया था, इस फिक्र में खोया था मैं, मांगूं के न मांगूं। इस फिक्र में खोया था मैं, मांगूं के न मांगूं। कुछ झुला के मेरे दिल ने कहा मांग अरे मांग। झुला के मेरे दिल ने कहा, फिर ज़हन में आया के कहीं शिर्क न हो जाए। फिर ज़हन में आया के कहीं शिर्क न हो जाए। खुदी हातिफ गैबी में सदा मांग अरे मांग। हातिफ गैबी में सदा मांग अरे मांग। इस रात में जो बात है तो और दिन में भी आप पा सकते हैं और रात में भी आप पा सकते हैं, मगर आज की रात अनोखी है। इस रात में जो बात है हर शब में नहीं है। इस रात में जो बात है हर शब में नहीं है। छाई है इनायत की घटा, मांग अरे मांग। छाई है इनायत की घटा, मांग अरे मांग। मांग अरे मांग। छाई है इनायत की घटा, मांग अरे मांग। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम चलते हैं, मगर दुनियावी रीत भी यही है। दो मुसलमानों के दरमियान अलग सलैक होती है। एक ने कहा अस्सलामु अलैकुम, दूसरे ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। इधर से भी सलामती का पैगाम, उधर से भी सलामती। अस्सलामु अलैकुम, सलामत रहो तुम। उधर से कहा वालेकुम सलाम, सलामत रहिए आप भी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सलाम का जाहिर भी और कुछ न कुछ गहराई भी उलमा की बारगाहों के करम से आप जानते हैं। एक बार हम सलाम करते हैं और उसमें एक बात है, वो जवाब देकर हम रुखसत हो जाते हैं। पूरा मजमा जवाब दे अस्सलामु अलैकुम। हमें बताना ये था, लफ्जों के मिस्टेक से सारी गलती हो जाती है। ए बच्चों याद रखना, ए जवान भाइयों याद रखना, कभी गलत अंदाज से सलाम मत करना। गलत अंदाज में वो भी है दुनियावी, जैसे नमस्ते का जवाब हम नमस्ते नहीं दे सकते, उलमाए किराम मौजूद हैं। नमस्कार का जवाब नमस्कार से नहीं दे सकते, कुछ और अंदाज पैदा कर लीजिए। ऐसे ही जो हम लोगों ने सलाम का तरीका निकाला है, अगर कोई विदेश चला गया और
कमा कर आया है, तो अब वो मॉडलिंग आ गया, जब वो लहजा बदल गया। सुबह का सलाम अलग, दोपहर का अलग, रात का अलग। इसलिए ये पैगाम देने के लिए मैंने एक आयत पढ़ी थी। मगर अब वक्त की सत्संगी भी दामनगीर है। ये बताना चाहता हूं, अगर कोई मुसलमान होते हुए ऐसा कह रहा है, मुसलमान को कहता है गुड मॉर्निंग, दोपहर में कहता है गुड नून, शाम में कहता है गुड इवनिंग, रात में कहता है गुड नाइट, तो आप हक के दे दीजिए, नहीं चाहिए हमें ऐसा सलाम। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि गुड मॉर्निंग भी इस्लाम का एक तरीका है, इंग्लिश में सही, मगर जो तरीका हमारे पैगंबर ने हमें अता फरमाया है, उस तरीके के मुकाबले में कोई तरीका हो ही नहीं सकता है। मसलन किसी मुसलमान ने कहा गुड मॉर्निंग, आपकी सुबह अच्छी हो, तो इसमें खराबी ये है दोपहर की जमानत नहीं है, दोपहर में चाहे सत्यानाश हो जाए। किसी ने कहा गुड इवनिंग, आपकी शाम अच्छी रहे, गारंटी नहीं है कि रात में चाहे चले भाग में चले जाओ। गुड नाइट, रात आपकी अच्छी रहे, सुबह चाहे जन्नत में जाओ। करोड़ों दरूद मदीने के ताजदार पर, मुअल्लिम कायनात पर, जिसने हम गुनाहगार गुलामों को सलाम का ऐसा बेहतर तरीका अता फरमाया, जिसमें 24 घंटे की सलामती भी है और अहद पैमान भी मौजूद है। मेरे सरकार ने फरमाया ज़बान हिलाकर कहा करो अस्सलामु अलैकुम। इसमें न सुबह की कैद है, एक मुसलमान कह रहा है दूसरे मुसलमान को अस्सलामु अलैकुम, मेरे भाई सलामत रहो आप। सुबह की कैद नहीं, दोपहर की कैद नहीं, शाम की कैद नहीं है, रात की कैद नहीं है, अस्सलामु अलैकुम। और ये भी अल्हम्दुलिल्लाह, ये तेवर देखो, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान से कह रहा है, एक सुन्नी दूसरे सुन्नी से कह रहा है, एक भाई दूसरे भाई से कह रहा है अस्सलामु अलैकुम, आप सलामत रहें। तो इसमें सिर्फ जात के बारे में नहीं है, जात के ताल्लुक से जितनी बातें हैं सबकी सलामती। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान कह रहा है आपकी जान भी सलामत रहे, आपका माल भी सलामत रहे, आपका कारोबार भी सलामत रहे, आपका घर बार भी सलामत रहे, आपके बच्चे भी सलामत रहे, आपके बीवी भी सलामत रहे, आपका खानदान भी सलामत रहे। अस्सलामु अलैकुम, दुनिया भी सलामत रहे, उक़बा भी सलामत रहे। इंशाअल्लाह हम लोग जब सलाम करेंगे तो दूर वाला सलाम करेंगे, इंशाअल्लाह दूर वाला सलाम सही सही अस्सलामु अलैकुम, यानी सही सही लफ्ज़ नहीं निकाला, उसमें भी खतरनाकी है। किसी ने कह दिया अस्सलामु अलैकुम, तो मैं जल्दी से कहने दे लो अस्सलामु अलैकुम, बहुत खराब माना है। अस्सलामु अलैकुम का मतलब आप मर जाओ, आप इंतकाल कर जाओ, अस्सलामु अलैकुम आप पर मौत तारी हो जाए। कभी मुसलमान दूसरे मुसलमान से कह सकता है क्या? आप बदअकीदे मिल जाएं और दुनियावी मजबूरी हायल हो, अगर सलामी नहीं दादेंगे तो हमारा काम गड़बड़ा देगा, तो कह दो अस्सलामु अलैकुम। इजाजत है उलमा की तरफ से, शरीयत इजाजत देती है। दुनियावी मजबूरी हो कि ये जालिमाना रवैया इख्तियार करेगा, सलाम नहीं करेंगे तो कह दीजिए अस्सलामु अलैकुम। मगर अहले ईमान को ऐसा लफ्ज़ नहीं कहेगा, यानी जबान भी न फिसले, सही सही बोलो। जैसे जबान फिसलने की एक मिसाल, सल्लामु अलैकुम, सल्लामु अलैकुम, इसका मतलब
मतलब ये होता है कदम कदम पर आप पर खराबी नाजिल हो, या कदम कदम पर आपके लिए खराबी हो। ये दुआ नहीं बद्दुआ है। हम गुजारिश करते हैं न अस्सलामु अलैकुम कहना है, न सल्लामु अलैकुम कहना है, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह सही सही तलफ्फुज़ के साथ अस्सलामु अलैकुम। उसके बाद जब पूछते हैं कैसे हैं आप, जवाब मिलता है अल्हम्दुलिल्लाह। इसका मतलब ये है कि हम खैरियत से हैं। तो बस ये 3-4 शेर तकरीर हमारी खत्म। खैरियत से है। जब से हुआ है उनका करम, जब से हुआ है उनका करम, खैरियत से हैं। जब से हुआ है उनका करम, खैरियत से हैं। कैदे गमे हुजूर में हम, खैरियत से हैं। ये लफ्ज़ अपने मुंह से निकाल दीजिए, यानी अपने मुंह से दोहराइए, खैरियत से हैं। आप भी बोलिए खैरियत से हैं। राह खुदा में जिसने, राह खुदा में खुद को जिन्होंने मिटा दिया, तुर्बत में उनको खौफ न गम, खैरियत से हैं। तुर्बत में उनको खौफ न गम, खैरियत से हैं। कहते हैं मेरे ख्वाजा पिया गौसे पाक का, कहते हैं मेरे ख्वाजा पिया गौसे पाक का, जब से लिया है सर पे कदम, खैरियत से हैं। जब से रखा है सर पे कदम, खैरियत से हैं। गर्दिश ने हमको घेर रखा है, मगर हुजूर, गर्दिश ने हमको घेर रखा है, मगर हुजूर रखे हुए हैं आप भरम, खैरियत से हैं। रखे हुए हैं आप भरम, खैरियत से हैं। आखिरी शेर। जिस दिन से हमको दामने मुर्शिद हुआ नसीब, जिस दिन से हमको दामने अख्तर रज़ा मिला, उस दिन से हम खुदा की कसम, खैरियत से हैं। उस दिन से हम खुदा की कसम, खैरियत से हैं। जिस दिन से हमको दामने मुर्शिद हुआ नसीब, जिस दिन से हमको दामने अख्तर रज़ा मिला, उस दिन से हम खुदा की कसम, खैरियत से हैं। उस दिन से हम खुदा की कसम, खैरियत से हैं। अस्सलामु अलैकुम। तकरीर की कैसेट के लिए तशरीफ लाएं नौशाद एंड को, अखाड़ा घाट,